हाँ चलो चलते हैं। हाय हाय हाय। जिंदा हो या मर गई हो ये देखने के लिए यहाँ आए हो? ये शादी मुझे मंजूर नहीं कहने के बावजूद तुम मुझसे शादी कर रहे हो। जरा रुको रुको रुको। तुम अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? ऊपर वाला कभी तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करेगा। मैं तुम्हारे साथ घर बसाना नहीं चाहती, मैं सिर्फ फरहान को चाहती हूँ। अरे बस करो बाबा। फरहान, फरहान, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? बताओ मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती? और पापा को सच्चाई भी नहीं बता सकती थी। जीना नरक बन गया था मेरा, और ऊपर से इसका जुल्म। गीता, यही मुझे यहाँ लाए हैं। मैं जहाँ था वहाँ खाना मिलना भी मुश्किल था, तो फिर मोबाइल का नेटवर्क कहाँ से मिलता? रामाचारी ने मेरे प्रोजेक्ट का डिटेल्स पता लगाया और मुझे ट्रेस आउट करके अपने फ्रेंड के थ्रू यहाँ ले आया। थैंक यू सो मच फरहान। पापा तुम्हें किसी हालत पे पसंद नहीं करेंगे। ये बात पापा के कानों तक पहुँचने से पहले हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आ गया तो? मेरे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है फिर तुम्हारे पापा। पापा पापा वो सॉरी। तू इतना बड़ा कब हो गया बेटा? पापा मैंने आज तक कभी आपकी बात नहीं मानी और ना ही आपको खुश रख सका, लेकिन जब आज आप मुझसे खुश है ये जानने के बाद आपकी खुशी को छीनना नहीं चाहता था मैं। सॉरी पापा। पापा ये दोनों। अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर पापा को। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, रामाचारी बात करेगा। दिव्या अभी भी वक्त है, सोच कर देख। रामाचारी ही तेरे लिए करेक्ट है। प्लीज ऐसा मत कर यार। दिव्या रामाचारी ही तेरे लिए सही है यार। जिद छोड़ दे वरना पछताएगी। तू बहुत बदल गई है। सोच कर देख, बदली मैं नहीं तू है। बात को समझ। तू कहेगा तो भी हार्ट अटैक आएगा, मैं कहूंगा तो भी हार्ट अटैक आएगा। मुस्लिम लड़का है ना, समझ नहीं आ रहा क्या करें। रामाचारी कोई टॉनिक वॉनिक है क्या? पापा नहीं 2-3 पैक के बाद क्या है ना कि वो दिमाग अच्छा काम करता है। चुप करिए पापा। गजानन पद्माक्षं गजानन महर्निशं। यहाँ आइए। हाँ तू अंदर जा रहा है? देख जरा संभल के। हाँ आओ बेटा। क्या बात है रामाचारी, ऐसे क्यों बैठे हो? मुहूर्त का टाइम हो रहा है बेटा। अंकल ये हार्ट अटैक के लिए जो टैबलेट लगती है वो आपने खा ली ना? नहीं वो देखो वहीं रखी है। तो वो खा लीजिए। अरे तुम लोग जरा 2 मिनट रुको ना। क्या बात है बेटा, उदास क्यों हो? कुछ कहना चाहते हो? नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं है। अगर मैंने आपसे कुछ पूछा तो आपको कुछ होना नहीं चाहिए। कल के मैच में इंडिया हार गई क्या? नहीं अंकल, इंडिया विन। जहीर खान ने 5 विकेट लिए हैं। यस शाबाश। आइए, कैसे हैं? बहुत अच्छी तैयारी की। हाँ अंदर जाइए ना। मैं ये कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, आप जाइए ना। कहाँ से आ जाते हैं। अंकल ये मैच जहीर खान ने जिताई है, इसका आपको बुरा लगा क्या? मुझे क्यों बुरा लगेगा? पागल हूँ क्या मैं? बस इंडिया जीतनी चाहिए, चाहे कोई भी जिताए, चाहे सचिन हो या फिर गांगुली हो। तुझे एक बात बताऊं, मोहम्मद अजहरुद्दीन जब इंडिया का कैप्टन था ना, तो इंडिया ने बहुत सारे मैचेस जीते थे। जब देश की बात होती है तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ देश बड़ा होता है। पानी पियोगे क्या अंकल? पानी? लेकिन क्यों? सेफ्टी के लिए। पीछे। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो। करेक्ट अंकल, आपने जो कहा करेक्ट है। जब देश की बात आती है तो जात पात धर्म की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरह
जब बच्चों की लाइफ की बात आती है तो जाति धर्म की अहमियत नहीं होनी चाहिए ना। अंकल, आपको किसी भी सूरत में हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। कहना क्या चाहता है? गीता 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 वही क्यों अटका है? बोल। अंकल, आपकी बेटी की खुशियां ही आपके लिए सबसे जरूरी होनी चाहिए। वो हिंदू से शादी कर रही है या मुस्लिम से, ये कोई जरूरी नहीं है। अंकल, आपकी बेटी फरहान नाम के मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। ये बात आपको पता चली तो आपको कुछ हो जाएगा, इसी डर से मैं आपको। अंकल, जरा अपने आप को संभालिए, आपको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। अंकल, गीता फरहान के साथ बहुत खुश रहेगी। आप भी चाहते हैं ना कि आपकी बेटी खुश रहे? दुनिया वाले क्या कहेंगे ये आप मत सोचिए अंकल। 2 दिन आहू करेंगे, तीसरे दिन सब कुछ भूल जाएंगे और अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे अंकल। लेकिन हम तो गीता की खुशियां चाहते हैं ना। मेरा कहा मानिए अंकल, मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए अंकल। क्या हुआ? क्या हुआ रामाचारी? क्या हुआ बता ना। अरे थैंक्स पापा, थैंक यू सो मच। फरहान, रामाचारी बेटा है तू मेरा, तू मेरा सिख। भाई साहब, हे सदा थैंक खुश यू रहो। अंकल। रामाचारी कहाँ? वो अभी तो यही था। वो मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। मुहूर्त का टाइम हो गया तो आप चलिए ना, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। ए डब्बा, ये रामाचारी कहाँ है? उसने सबकी जिंदगी तो सुधार दी पर खुद की जिंदगी बिगाड़ ली। ए, क्या हुआ? कहना क्या चाहता है? अरे बताना क्या हुआ? दत्तू, आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं शादी करके यहाँ से जा रही हूँ। अब तुम खुश रहना। तू खुश रहेगी क्या? सच बता, अब भी तेरे दिल में रामाचारी नहीं है। तू झूठ बोल रही है। जो कहानी खत्म हो गई है उसे क्यों दोहरा रहे हो? तू अपने आप को क्यों धोखा दे रही है? इतनी जिद अच्छी बात नहीं। अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं जानती हूँ, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। अपने दिल में रामाचारी को बसाकर क्यों नाटक कर रही हो? शादी के लिए लाखों रुपए की साड़ी खरीद कर लाई हो, फिर भी तुमने कौन सी साड़ी पहनी है? उसे पसंद नहीं था, फिर भी उसने अपने पापा का मान रखने के लिए हाँ किया। लेकिन तू उसे समझ नहीं पाई। उसने गीता से शादी नहीं की, उसने गीता और उसके लवर को एक किया है। उसने आज तक सबका भला ही किया है। उसने तुझे धोखा नहीं दिया है। धोखा देने पर तुली है तू। एक बात बता, रामाचारी कैसा इंसान है ये मां नहीं जानती, तू भी नहीं जानती है क्या? उसके लिए तेरी जगह यहाँ है, सबसे ऊपर है। चल। जो भी कर रही है गलत कर रही है। दिव्या, तेरे बिना वो नहीं जी पाएगा। छोटी छोटी बातों को जानकर वो आज कितना बड़ा हो गया है, और उसके सामने आज मैं कितना छोटा लग रहा हूं। उसके सीने में कितना दर्द भरा है। कहां गया होगा वो रामाचारी? देखो तुम ये मत समझना कि मैं पागल हो गई हूँ। हमारी शादी के दिन हमारा स्वागत करने के लिए मोर खड़ा रहेगा। और मैं इंद्रधनुष के
ऊपर से चलकर आऊंगी। मेरे कदमों का हर निशान मेरे प्यार की गवाही देगा और हमारी मोहब्बत का साक्षी बनेगा। आज तक की हमारी जो भी यादें हैं उन्हें अपने दिल में समा लेना, ताकि शादी के बाद जब मैं तुम्हारे दिल में आऊं मुझे अकेलापन न महसूस हो। तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़के और आखिर में जब मैं नजर उठाकर देखूंगी तो मुझे तुम दिखाई दोगे। दिव्या, चल। क्या सोच रही हो? मैं रामाचारी की हूँ। हाँ? तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। नहीं माँ, जो कुछ अब तक किया वो गलत था। आज मुझे मत रोको। दिव्या। सुधा। अशोक। दिव्या। सर जी, आपको आपकी मार्गरेट मिल गई थी, उसके बावजूद आप साथ नहीं जी सके। मुझे मेरी मार्गरेट नहीं मिली तो मैं कैसे जीऊंगा? मार्गरेट, मार्गरेट! मैंने कहा चले जाओ तो चले जाओगे, भूल जाओ कहूंगी तो भूल जाओगे। तुमने गीता से शादी नहीं की तो आकर मुझे भी क्यों नहीं रोका? मैं तुम्हें नहीं पहचानता क्या? अगर मैं तुम पर और जोर लगाता तो गुस्से में तुम सच में उससे शादी कर लेती। वो सब तो ठीक है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? दुखी होने पर रामाचारी कहाँ मिलेगा ये इस मार्गरेट को नहीं पता चलेगा? अब आगे क्या करना है मार्गरेट? डर तो था कि तुम मिस हो जाओगी, लेकिन मिसेस बन गई। अरे यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? ये हिचकी पानी से नहीं जाने वाली, उससे। हाँ?